Hello, Smartians. How are you all? Hope you all are safe at your home. So, class 1 students, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 13 जादुई कटोरे जो मैम ने पहले आपको पढ़ाया है इसका ही रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी में आपने क्या पढ़ा है? नीना जो एक लड़की है वह नागपुर में रहती है अपनी नानी के साथ। ठीक है, जब वह नानी के घर जाती है तो नानी उसे उपहार में एक कटोरा देती हैं और वह कटोरा होता है जादुई जादुई कटोरा होता है जिसमें जादू होता है। उस कटोरे पर फलों और सब्जियों के चित्र बने होते हैं। नानी नानी जो है उस कटोरे को इसलिए देती हैं ताकि कि नीना जो है फल और सब्जियां खाए, जो मैम ने पहले भी पढ़ाया है। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, उस कटोरे को मेज़ पर रख देती हैं, है ना बच्चों। नीना की मम्मी उस कटोरे को मेज़ पर रख देती हैं और जैसे ही वे मेज़ पर रखती हैं वह कटोरा किससे भर जाता है? वह कटोरा फल और सब्जियों से भर जाता है। कभी उसमें फल, कभी सब्जी और कभी दाल, इन सब चीज़ों से वह कटोरा भर जाता है। नीना को वो कटोरा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसे वह कटोरा पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसे क्या पसंद होता है? चीनी, रोटी, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट और आइसक्रीम। वह ये खाना चाहती है, जिससे उसके दांत में बच्चों क्या लगे होते हैं? उसके दांत में कीड़े लग जाते हैं। नीना के दांत में कीड़े लग जाते हैं और नीना जो है फल सब्जियां ना खाकर ये सारी चीज़ें खाती है। तो उसकी मम्मा उसे जो है उसकी माँ उसे ज़िद करती है कि नहीं नीना, आपको जो है फल और सब्जियां खाना है। तो नीना से जो है चिढ़ जाती है और रोने और चिल्लाने लगती है। अब माँ कहती है तुम्हें जो खाना है वह तुम किससे मांगो? वह तुम जादुई कटोरे से मांगो, क्योंकि अब मैं नहीं, जादुई कटोरा जो है तुम्हारी विश को, तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगा। तो फिर नीना क्या करती है? नीना जादुई कटोरे से क्या मांगती है, बताया था, बताइए। नीना जादुई कटोरे से चॉकलेट और टॉफ़ी सब मांगती है, बट जैसे ही वह चम्मच डालती है तो उसमें क्या निकल कर आती हैं बच्चों? उसमें उसमें से दाल और सब्ज़ी निकल कर आती है जादुई कटोरे। कभी उसमें से पालक निकलती है तो कभी दाल निकलती है। बट नीना सोचती है कि जादुई कटोरे ने ये दिया है तो उसे खाती है, और जब वह उसे खाती है तो उस मुंह बनाती है, मुंह बिचकाकर जो है उस खाने को खाती है। तो बच्चों, अब नीना को सब्जियां खाना अच्छा लगने लगा। अब नीना कभी तोरई की सब्ज़ी खाती तो कभी भिंडी की सब्ज़ी उसे खाना अच्छी लगती। तो अब वह जो है सब्जियां खूब चाव से, खूब शौक से खाती। तो उसमें कभी भिंडी की सब्ज़ी, कभी कद्दू की सब्ज़ी जादुई कटोरे से निकलती थी। ठीक है, कभी दाल। तो अब उसको इन चीज़ों का स्वाद, स्वाद मीन्स टेस्ट, अब उसे टेस्ट अच्छा लगने लगा। अब नीना को ये सारी चीज़ें पसंद आने लगी। छुट्टियों में नीना जो है नानी के घर गई। अब नीना अपनी नानी के जब घर जाती है तो नानी कहती है, अरे नीना, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारे दांत भी मोतियों की तरह चमकने लगे। नीना के दांत में पहले बहुत दर्द होता था, क्योंकि नीना चॉकलेट ज़्यादा खाती थी। बट अब नीना जो है हेल्दी फूड्स लेती है, तो अब नीना के दांत भी मजबूत हो गए हैं। तो नानी जो है बहुत ही खुश होती हैं और कहती हैं, तुम्हारे दांत जो है मोतियों की तरह चमक रहे हैं। अपने मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाते हुए नीना कहती है, नानी माँ, ये तो आपके जादुई कटोरे का कमाल है। कमाल मतलब कि अब जादुई कटोरे ने ये तो आपका अनोखा काम किया है, जिससे कि मेरे दांत बिल्कुल मोतियों जैसे हो गए हैं और नीना अब खुशी खुशी सब्जियां खाती है। तो आप भी बच्चों सब्जियां, दाल, सब्जी ज़रूर खाया करें। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज जिसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। ठीक है, सबसे पहले है उपहार। उपहार किसे कहते हैं बच्चों? उपहार कहते हैं तोहफा, कि हमें गिफ्ट्स मिलते हैं ना, भेंट। तो उपहार का अर्थ होता है तोहफा। जादुई, जिससे कोई जादू हो, जिससे कोई जादू हो। कमाल, अनोखा काम। ये 3 शब्द अर्थ हैं, इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। नेक्स्ट है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में पहला है दर्द। दर्द क्या होता है? नीना के दांत में दर्द हो रहा था, कि हमें पेन होता है ना कभी कभी, ऐसे ही नीना चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट खाती थी, इसीलिए उसके दांत में मीठा खाने से बहुत दर्द होता था।
तो इसका अर्थ है नीना के दांत में दर्द हो रहा था। नेक्स्ट, उपहार। इस पे आप क्या वाक्य बना सकते हैं? मुझे जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले। मुझे जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स। ये 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसे भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, अपनी हिंदी की कॉपी में। नीना की नानी कहाँ रहती थी? तो आंसर होगा नीना की नानी नागपुर में रहती थी। तो कहाँ आप रिप्लेस करेंगे, हटाकर लिखेंगे नागपुर। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा। नीना की नानी नागपुर में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना की नानी ने उपहार में नीना के लिए क्या भेजा? उपहार का अर्थ होता है तोहफा। तो उसकी नानी ने उपहार में क्या भेजा था नीना के लिए? एक जादुई कटोरा। नीना की नानी ने उपहार में जादुई कटोरा भेजा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स और शब्द अर्थ और वाक्य बनाओ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स।